के जो है लेसन शुकनासोदेह उसके पाठ की हिंदी करेंगे और आपको बताएंगे। यह लेसन जो है बाण भट्ट द्वारा लिखी गई कृति कादम्बरी से लिए गया है और इसके अंदर जो है शुकनास जो कि तारापीठ का मंत्री है, चंद्रापीठ जो कि युवराज है, जिसका युवराज तिलक होने वाला है, उसे एक राजा में होने वाले गुणों के बारे में बताता है, किससे उसको बचना चाहिए, क्या कार्य उसको करने चाहिए जिससे कि उसकी कहीं पर निंदा भी ना हो और कहीं वो ठगा भी न जाए। तो लक्ष्मी का और नवयौवन का और राज्य सुख मिल जाने पर किसी राजा के साथ कैसा व्यवहार होना, मनुष्य को उसको राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। तो चलिए करते हैं पाठ की हिंदी। लेसन है वो है शुकनासोपदेश। यह कादम्बरी के ही पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो है तारापीड़ राजा अपने पुत्र चंद्रापीड़ का जो है राज तिलक करना चाहता है और उसी के बारे में यह एक छोटा सा जो है हमारा पाठ दिया गया है। तो देखिए, एवं इस प्रकार सहमति क्रामत्सु दिवसेषु राजा, राजा यहाँ पर है तारापीड़ से मतलब है यहाँ पर तारापीड़, जो कि हमें पता है, हालांकि इसमें हमें नोटिस नहीं दे रखा है इसका। इस प्रकार से कुछ दिनों के बीतने पर राजा ने चंद्रापीड़ से, चंद्रापीड़ के युवराज अभिषेकम यानी राज्य तिलक करने की चिकीर्षु इच्छा से प्रतिहारानुपकरण, प्रतिहारियों को उपकरण संभार संग्रह अर्थम आदिदेश है। उपकरण मतलब उसके साजो सामान को जो है इकट्ठा करने का, संग्रह करने का आदेश दिया। समुपस्थित युवराज्य अभिषेकम, युवराज यानी राज्य तिलक के समुपस्थित, उपस्थित होने पर च वह तम कदाचित वह दर्शन अर्थम आगतम आरूढ़ विनयपि विनीत तारम इच्छन, विनीतरम इच्छन क्रतुम शुकनासह स विस्तारम उवाच है। अब युवराज्य अभिषेक है, यानी कि राज तिलक के उपस्थित होने पर तम वह चंद्रापीड़ कभी शुकनास के दर्शन के लिए आया हुआ, जो है शुकनास के दर्शन करने के लिए आता है। विनयम अपि विनीतम, जो पहले से ही विनयशील है उसे और अधिक बनाने, विनीत बनाने की इच्छा से शुकनास उसे विस्तार पूर्वक कहते हैं। तात चंद्रापीड़, पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यम, तुमने सभी कुछ जानने योग्य जान लिया है। सया अधीतम, सर्वशास्त्र से, जो पढ़ने लायक सभी शास्त्र हैं, अधीतम तुमने पढ़ लिए हैं। ते ना अल्पम उपदेशतम वयस्ति, और तुम्हें कुछ भी अब उपदेश देने लायक रह गया था, कुछ भी उपदेश देने योग्य तुम्हें जो है नहीं रह गया है। फिर है केवलम च निसृगतम एवति गहनम तमो यौवन प्रभवम, बस या केवल यौवन का जो प्रभाव है, तमो एवति गहनम, यह जो पहले से ही अंधकार युक्त होता है और भी अधिक गहरा हो जाता है। अपरिणाम क्षमो दारुणो लक्ष्मी मद है, और जो लक्ष्मी का मद यानी नशा होता है वो इतना कठोर होता है कि अपरिणाम उपशमो, वह तो बुढ़ापे में भी शांत नहीं होता। अप्रबोधा घोरा चाहे राज्य सुख सन्निपात निद्रा, और जो राज्य सुख रूपी सन्निपात जवर यानी सन्निपात का जो बुखार होता है, राज्य सुख रूपी जो सन्निपात एक प्रकार की ऐसी निद्रा होती है, अप्रबोधा घोराच है, जो जागने का नाम ही नहीं लेता, यानी जब किसी को राज्य सुख मिल जाता है तो मानो वैसी सन्निपात रूपी जवर की निद्रा में फंस जाता है, जो जिससे जागना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इत्यतः इस प्रकार विस्तरेणा अभिधीय से, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। यहाँ तक एक बार फिर से देखें। एवं इस प्रकार से कुछ दिन बीतने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ के राज्य तिलक की इच्छा से प्रतिहारियों को उपकरण एकत्रित करने का आदेश दिया। युवराज अभिषेक के उपस्थित होने पर वह चंद्रापीड़ कभी शुकनास के दर्शनों के लिए आया हुआ था, जो पहले से ही विनयशाली था, और अधिक विनयशील बनाने के लिए शुकनास ने उसे विस्तार पूर्वक कहा, हे तात चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य से अधिक, तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है।
सयाधीत सर्व शास्त्रस्य थे, तुमने जो पढ़ना था वो सभी शास्त्र भी पढ़ चुके हो। ना अल्पम उपदेश तम व्यस्ति, अब तुम्हें कुछ भी उपदेश देने लायक नहीं रह गया। केवल यह बताना कि यौवन का जो प्रभाव पहले ही अंधकार से उत्पन्न होता है बहुत और अधिक गहरा हो जाता है। अपरिणाम उपशमोल दारुणो लक्ष्मी मद, और लक्ष्मी का जो नशा होता है वो तो बुढ़ापे में भी शांत नहीं होता है। अप्रबोधा अघोरा राज्य सुख सन्निपात निद्रा, और जिसे राज्य का सुख मिल जाए मानो वो तो ऐसे सन्निपात रूपी जवर की निद्रा से, जो कभी मतलब जागते हुए भी क्या होता है उसे जो है किसी को जाग आती ही नहीं है। कहते हैं जिसको राज्य रूपी सुख मिल जाता है वो ऐसे सन्निपात से में गिर जाता है जिससे जाग ही नहीं आती है। इस प्रकार से तुम्हें मैं विस्तार से इसके बारे में बताना चाहता हूं। आगे देखें, गर्भे ईश्वर त्वम अभिनव यौवनम, तुम जो गर्भ से ही ईश्वरत्व में पैदा हुए हो, नया तुम्हारा यौवन है। अप्रतिम रूप तुम, अमानुष शक्ति तुम, तुम्हारा रूप बिल्कुल अनोखा है। तुम्हारे पास अमानुषवीय यानी अमानवीय शक्तियां हैं, क्योंकि तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हारा रूप भी अलौकिक है। तो ततो वंचेति महतीयम खलवनर्थ परंपरा, ये सभी महान अनर्थ की परंपराएं हैं। अर्थात एक मनुष्य को बिगाड़ने के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए, या कहीं बड़े से बड़ा जो है एक व्यसन समझ लिए जो होना चाहिए, वो सब इन्हीं चीजों में संलिप्त होता है। यौवन आरंभे च पराये, यौवन के आरंभ में प्राय शास्त्रों के जो जल से प्रक्षालन निर्मल अपि कालुष्यम उपायति बुद्धि, कि यौवन के आरंभ में प्राय शास्त्रों से धुली हुई बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। यानी कि अगर किसी ने सब कुछ पढ़ लिया है कि शास्त्र आदि पढ़ लेने के बाद जो निर्मलता उसे मिल जाती है वो भी कलुषित हो जाती है यौवन के समय। तो फिर क्या बताया गया कि नश्यति च पुरुषोत्तम व्यासंगो विशेषुहु, जो मनुष्य को अनेक विषयों में डाल देती है। भवादृशा एव भवंती भाजन्य उपदेशा नाम, और वास्तव में तो आप जैसे ही होते हैं पात्र, किस चीज के? उपदेशों के पात्र। वास्तव में तो आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं, क्योंकि आपके पास नव यौवन होता है, अमानुषी शक्ति होती है, और राज्य सुख रूपी सन्निपात होता है। तो यानी कि जो चीजें एक मनुष्य को अपने जीवन में चाहिए होती है वो सभी आपके पास है, और ऐसे में मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, समझ, और उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। तो ऐसे में जब वह दूसरों को जो है क्या कर सकता है, दूसरों को इस चीज की हानि भी पहुंचा सकता है। अगर एक राजा ही बुरे काम करेगा तो उसे कौन रोक सकता है। ऐसे में तो जो शुकनास है वो यही बताना चाहता है कि आप जैसे लोग ही वास्तव में जो है उपदेश के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी विशंति सुखेना उपदेश गुना, हाँ, अपगत मले ही मनसी, क्योंकि निर्मल मन में ही सुख पूर्व उपदेश रूपी गुण जाते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जात है। गुरु उपदेश, गुरु उपदेशास्य नाम अखिलम प्रक्षालनम शमम। एक बार फिर से देखिए, ये कह रहे हैं अपगत मले ही मनसी विशंति सुख सुखीना उपदेश गुना, पवित्र मन में ही विशेष रूप से सुख पूर्वक उपदेश रूपी गुण चले जाते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम गुरु उपदेश है। गुरु का उपदेश तो अति मलिनता रूपी दोषों को भी दूर कर देता है। गुरु उपदेश नाम अखिलम प्रक्षालनम शमम है। गुरु का उपदेश तो अखिलम सारे जो है आंतरिक मल होते हैं उन्हें भी जो है धो देता है। जलम स्नानम विशेषण तो रागाम, और विशेष रूप से राजाओं के लिए तो बिना जल का स्नान है। विरले ही तेषाम उपदेश डार है, क्योंकि राजाओं को जो उपदेश देने वाले होते हैं वो विरले ही होते हैं, और राजा ऐसे भी कहाँ पाते हैं जो किसी की बात सुन लेते हैं। राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात, आम जन राजा के वचनों का अनुसरण डर के मारे करते हैं। उपदिश्य, उपदेश देते हुए को, देखते हैं आगे, मानम अपि ते न शृण्वन्ति, इसमें राजा की स्थिति के बारे में बताया गया है कि राजा को कोई आदेश दे ही नहीं सकता, और देने वाले बिरले ही होते हैं। वो चाहे तो उनका सुने उपदेश और ना ही तो ना सुने, उन पर किसी का कोई दबाव जो है नहीं होता है।
क्योंकि राजा जो है राजा अगर अच्छा होता है तो प्रजा सुखी होती है, राजा अगर अच्छा नहीं होता है सारी प्रजा जो है अत्यंत दुखी हो जाती है। तो वास्तव में वही जो है उपदेश देने के पात्र होते हैं, ऐसा हम इस लेसन से पता चलता है। वास्तव में भी ऐसा ही होता है। उपदिश्य मानम अपि ते न शृण्वन्ति, अगर राजाओं को कोई उपदेश दे तो वो उसको नहीं सुनते हैं। अवधीर्यन्तः खेदयन्ति हित उपदेश दायिनो गुरु ने, और हित का उपदेश देने वाले गुरु को अधीर होते हुए खेदयन्ति, उनका अनादर भी कर देते हैं। अलोक ये तू तावत कल्याण अभिनिवेशी, अलोक ये तू तावत, तुम जो है कल्याण अभिनिवेशी। इसमें शुकनाथ जो है चंद्रपीड़ु को कहते हैं कि तुम कल्याण के रास्ते पर चल रहे हो तो सबसे पहले लक्ष्मी में प्रथम, सबसे पहले लक्ष्मी को ही आलोकेतु देख लो। यानी वो हमें बता रहे हैं कि लक्ष्मी का नशा कैसा होता है। लक्ष्मी के बारे में अब हमें पता लगेगा कि लक्ष्मी होती कैसे है, और यह जो सच्चाई इसमें बताई गई है वो वास्तव में ही अपूर्व लक्ष्मी का वर्णन शायद मैंने भी ऐसा कहीं नहीं देखा होगा। आप ध्यान से सुने। निर्हयेवं विधिम अपरिचिताम इह जगति किंचिदस्ति यथेम अनार्यः, है न हयेवं विधिम अपरिचिताम इह, इस जगत में इससे बड़ी और अपरिचिता कोई नहीं, यथमे ना आर्या, जैसे ये अनार्या लक्ष्मी होती है। यह इस जगती संसार में ना जो है चंद्रपीड़ु कहता है कि तुम कल्याण की ओर जा रहे हो तो सबसे पहले लक्ष्मी को ही आलोकेतु देखो। न है एवं विधिम अपरिचितम इह जगती, संसार में किंचित अस्ति, कोई और ऐसा अपरिचित नहीं है। यथेयम अनार्या, जितनी यह अनार्या लक्ष्मी है। अनार्या यानी एक यह अनार्या की संज्ञा दी गई है इसको, जो आर्य या सभ्य में नहीं मानी जाती है। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त होने पर भी निश्चय ही ये दुख से पाली जाती है। परिपालिता अपि परपलायते, पालते पालते भी चली जाती है। देखिए कितना अच्छा समझाया है कि हमने मान ली लक्ष्मी कमा ली है, लेकिन हम खर्चों में इसको खर्च तो जरूर ही करेंगे, तो फिर भी वो चली ही जाती है। प्राप्त होने पर भी दुख से पाली जाती है। इसका मतलब क्या था कि हमने लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया, अब हमें उसकी सेफ्टी की चिंता होगी, उसके खर्च होने की चिंता होती है। तो ये मनुष्य को आने पर भी दुख करती है और जाने पर भी दुख ही देती है। न परिचयम रक्षी, ना तो ये किसी की परिचय की रक्षा करती है कि तू फला आदमी के पास थी अभी वहां से चली जाएगी, इस चीज का इसको कोई परिचय से मतलब नहीं होता। ना अभिजनम इक्षते, ना ही ये कुलीन व्यक्ति को देखती है। ना रूपम अलोक्यते, ना ही किसी रूपवान व्यक्ति की ओर ही देखती है। न कुल कर्म अनुवर्ते, ना ही कुल परंपरा का ही अनुसरण करती है। ऐसा नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति है तो उसके बच्चे भी अमीर ही होंगे, हो सकता है उनके आने तक वो चली जाए। तो ये कुल कर्म परंपरा का भी कोई निर्वाह जो है नहीं करती। न शीलम पश्यति, ना ही यह शीलवान व्यक्ति को देखती है। न वैदग्ध्यम गणिति, ना ही विद्वान को जानती है। न श्रुतम अकर्ण्यति, ना ही शास्त्र आदि को सुनती है। न धर्म अनुरध्यते, ना ही धर्म का अनुसरण करती है। न त्यागम आद्रियते, ना त्याग का आदर करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना हक छोड़ दिया है तो तुम आदर के लक्ष्मी तुम्हारे पास जरूर आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको रहना है तो रहेगी, वरना ये चली जाएगी। न विशेषताम विचारती, ना ही कोई विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति पर विचार करती है। ना आचारम पालती, ना ही आचार विचार का पालन करती है। न सत्यम बुद्धते, न ही सत्य का अनुसरण करती है। ऐसा नहीं है अगर एक व्यक्ति सत्य बोल रहा है तो लक्ष्मी जी उनके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी। वो असत्य बोलने वाले व्यक्ति के पास भी जा सकती हैं और सत्य वाले के पास। तो विशेष जो बड़े गुणों में आता है सत्य बोलने वाला, तो उसी के पास जाएगी, ऐसी कोई भी बात नहीं जानती लक्ष्मी। पश्यत एव नश्यति, देखते देखते भी ये नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहीतम, मान लीजिए अभी हमारे हाथ में 100 रुपए है, 1000 रुपए, हम बाजार जाते हैं, अभी 100,000 रुपए लेके चल रहे हैं, लेकिन शायद 2 कदम चलने पर पता नहीं क्या खरीदेंगे, वो देखते देखते भी वो नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिगृहीतम न आलिंगति, और जो सरस्वती की पूजा करता है उसका तो ये आलिंगन भी नहीं करती है। गुणवंतम न स्पृशति, गुणकारी व्यक्ति को तो स्पर्श भी नहीं करती है। यानी कि कोई विशेष अगर हम कहेंगे कि सरस्वती का पुजारी है, यानी वो विद्या का काफी जो है उसने विद्या ग्रहण कर रखी है तो उसी के पास पाएगी, ऐसा भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से जन देखे हैं जो बहुत महान सरस्वती के पुजारी हैं, लेकिन वो भी गरीबी की अवस्था में रह सकते हैं।
फिर क्या कह रही है कि यह जो है गुणवंतम न स्पर्शति, यानी कि जो गुणकारी व्यक्ति है उसका तो स्पर्श भी नहीं करती है। जरूरी नहीं कि गुणकारी है तो उसके पास लक्ष्मी रहेगी। सुजनम न पश्यति, सज्जन व्यक्तियों को तो देखती भी नहीं है। शूरम कंटकम ईव परी हरती, यानी जो शूरवान व्यक्ति है, काफी बलशाली व्यक्ति, उसे कांटे के समान छोड़ देती है। दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मृति, और दानी व्यक्ति को तो दुःस्वप्न की भांति याद ही नहीं करती है। विनीतम नोपसरते, और विनीत के तो पास ही नहीं जाती। तृष्णाम संवर्ध्यति, तृष्णा को लगातार ये बढ़ाती है। अगर एक व्यक्ति के पास, वो आपने सुनी होगी 99 के फेर में, इसका मतलब ही लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है कि जिसके पास 99 वो 100 के चक्कर में उसको जो है पूरा करने में लगा ही रहता है। तो ये क्या है, तृष्णा को लगातार बढ़ाती है। लघिमाम पादयति, लघिमान पादयति, यानी कि जो है व्यक्ति को तुच्छ बना देती है कि लक्ष्मी के लिए ना जाने कौन क्या क्या कर देते, छोटी छोटी हरकत भी कर देते हैं, जैसे चोरी चपाटी या जुआ, या किसी को मार देने तक भी लोग चोरी के लिए, लक्ष्मी के लिए ये काम कर देते हैं। तो मनुष्य का दुष्ट बना देती है ये। एवं विधाय अपि च अन्य कथमिव, इन सब कारणों के बावजूद भी, कैसे भी, भाग्य से ली गई विकलवा भवंती राजन, भाग्य से प्राप्त हुई यह लक्ष्मी राजाओं को विकलव कर देती है, व्याकुल बना देती है। सर्वा विनय अधिष्ठानांता च गच्छन्ति, और उनके सभी अविनय, यानी उनके जो अविनय वाले सारे गुण होते हैं उनके अंदर बैठकर उनके जो है अंदर समा जाती है, सभी अविनय के गुण उनके अंदर डाल देती है। तो इस प्रकार से हम करते हैं आगे। इस पहले में हमें आगे बताया गया है चंद्रापीड़ को शुकनास के द्वारा कि तुम्हें एक ऐसा राजा बनना है जिसे धूर्त लोगों से बच के रहना है। वो लोग कैसे होंगे देखना। अपरे तो स्वार्थ निष्पादन अपरही, हे राजन, दूसरे राजा लोग तो ऐसे राजा लोग होंगे जो स्वार्थ निष्पादन, अपने स्वार्थ में लगे हुए लोगों के द्वारा जो दोषों को भी गुण में आरोपित कर देंगे। परतारण कुशल, ठग विद्या में वो कुशल होंगे। धूर्त परताय माना, और उनके द्वारा क्या होंगे, धूर्त बुद्धि के द्वारा वित्त मद चिताहा, धन के नशे में चूर हुए सभी जनों के उपहास का पात्र बन जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे राजा लोग होंगे जो धूर्त बुद्धि वाले लोगों के द्वारा ठगे जाएंगे, परंतु वो धन के नशे में चूर होकर के वो राजा लोग सभी जनों के उपहास का पात्र बन जाते हैं। न मान्यन्ति मान्यान, और फिर वो क्या करते हैं, वो उन्हीं ठगों की बात तो सुनते हैं जो मानने योग्य है, ना तो उसको मानते हैं। जरा वैकल्यम प्रलापम इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, और बूढ़ों के उपदेश को, यहाँ पर बूढ़े शब्द या बड़े के उपदेश को तो वो बुढ़ापे का बड़बड़ाना समझकर देखते भी नहीं है। कुपियंती हितवादने, हित की बात करने वाले पर वो क्रोधित होते हैं। सर्वथा ताम अभिनंदती, हमेशा उन्हीं का अभिनंदन करते हैं। तम संवृद्धि, उन्हीं को हमेशा बढ़ोतरी देते हैं। तस्य वचनम, और उन्हीं के वचनों को सुनते हैं। तम बहुमन्यते अहर्निशम, और उन्हें ही बहुत ज्यादा मानते हैं। जो दिन रात, योर अहर्निशम, अर्थात जो दिन रात, अनवरतम, लगातार, विगता, अन्य कर्तव्य, अन्य सभी कार्यों को छोड़ करके, स्तोति यो वा महात्म्य मुद्भाव्यति, जो अपने अन्य कार्यों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की स्तुति में लगे रहते में हैं और सारा दिन इन्हीं के महता के गुणगान करते हैं। और फिर आगे बताया है, तद इति कुटिल चेष्टा दारुणो राज्य तंत्र, इसलिए हे शुकनास, इस कुटिल चेष्टाओं वाले कठोर राज्य तंत्र में, अस्मिन महामोह कारणी च यौवने कुमार, और इस महामोह को, अंधकार को उत्पन्न कर देने वाले यौवन में हे कुमार, तथा प्रिय, तथा यथा नोपहास्य जनई, ऐसे कार्य करना, तथा प्रिय, तथा ऐसे प्रयत्न करना जिससे कि तुम जनई, यानी साधारण जन के द्वारा उपहास का पात्र न बनना। न निंद से साधु भी, साधु के द्वारा तुम्हारी निंदा न की जाए।
न धिक्रियसे गुरु भी, गुरु तुम पर धिक्कारे नहीं। नो उपलम्भ्य से सुहृद भी, मित्र तुम्हें उपलम्भ न दे अर्थात उल्हाना न दे। न विडम्ब्य से लक्ष्मिया, और लक्ष्मी के द्वारा तुम्हें जो है लक्ष्मी न विडम्ब्य से लक्ष्मी, और लक्ष्मी के द्वारा तुम ठगे न जाओ। न अक्षुप्ति विषय, और अनेक विषयों के द्वारा तुम मतलब तुम किसी भी विषय में संलिप्त न होना, और यह अनेक विषयों के द्वारा तुम पर कोई आक्षेप न किया जाए। न उपहसी सुखेन, और सुख के द्वारा न उपहसी तुम ठगे न जाओ। इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे, इस प्रकार से बार बार पुनः पुनः बार बार तुम्हें अधीय से पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है। विद्वान सम अपि सचेत साम अपि, विद्वानों को चेत साम अर्थात चेत युक्त प्राणी या सचेत प्राणियों को, महासतो महाबलियों को, अभिजातम अभी कुलीन व्यक्तियों को, धीरवान व्यक्तियों को, और जो पुरुषार्थ की ओर लगे हुए हैं, प्रयत्न करने वाले हैं, उन सभी पुरुषों को बताया जाता है। तो में हमें ये बताया है कि शुकनास ने चंद्रापीड़ को ये शिक्षा दी है कि बेटा कि राज्य तंत्र में ऐसे ऐसे ठग भी मिलेंगे जो राजा की इतनी प्रशंसा करेंगे कि राजा अपने सभी कार्यों को छोड़कर सिर्फ ठगों की बातें सुनते हैं। राजा प्रजा के जो कार्य करने होते हैं उनको वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में जो है शुकनास ने उसे बताया है कि ये जो सभी चीजें हैं था राज्य तंत्र, राज्य सुख का मिल जाना, और ऊपर से तुम्हारा नव यौवन, इन सब के कारण कभी तुम गुरुओं के द्वारा धिक्कारे ना जाओ, मित्रों के द्वारा उल्हाना ना दे, और इन सभी अगर तुम उल्टे काम करोगे या तुम सही काम नहीं करोगे तो तुम्हें ना तो सुख मिलेगा और ना ही तुम्हें किसी का प्रेम मिलेगा। इस प्रकार से इन दोनों पहरों में हमें ये बताया गया है शुकनास के द्वारा कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए और बार बार किन लोगों को यह उपदेश दिया जाना चाहिए। ये भी हमें इसमें बात बताई जा रही है कि जो विद्वान होते हैं या चेत युक्त प्राणी होते हैं, बलवान होता है, कुलीन वर्ग के होते हैं, धैर्यवान होते हैं या पुरुषार्थी होते हैं, पुरुषों को ये चीज समझाई जाती है कि आगे देखिए बताया क्या गया है कि ऐसे लोगों को अर्थात जो व्यक्ति शुकनास कह रही हैं कि कुलीन को, मतलब चेत युक्त प्राणी को, महाबली को, ऐसे पुरुषों को ये दुर्विनीता, ये दुष्ट लक्ष्मी खली करोती, दुष्ट ही बना देती है। वद भी अधायो उपदेश शाम है, ऐसा जो है शुकनास ने उसे उपदेश दे करके चुप हो गए, अर्थात उसको कंप्लीट जो है सारा ज्ञान उसको दिया और बार बार यही कहा। यह उपदेश बार बार दोहराया जाता है क्योंकि विद्वान लोगों को, महासत्वों को और जो पुरुषार्थी लोग होते हैं ऐसे लोगों को ये जो लक्ष्मी है ये दुष्ट बना देती है, ऐसा कहकर वद भी उधायो उपदेश शाम है, इस प्रकार बोल करके शुकनास जो है चुप हो जाते हैं। चंद्रापीड़ सैताभीर उपदेश है, चंद्रापीड़ भी उनके उपदेश को सुन करके प्रक्षालितम ईव है, मानो कि बिना जल का स्नान कर लिया, इस प्रकार नहाए हुआ सा। उन्मिलितम ईव मानो नींद से जागा सा, स्वच्छीकृत अपने आप को स्वच्छ महसूस करता हुआ, पवित्र कृत है अपने आप को पवित्र महसूस करता हुआ, या कहें तो उसके उपदेश को सुन करके चंद्रापीड़ ने क्या नहाया हुए के समान, जागे हुए के समान, स्वच्छ के समान और पवित्र हुए के समान, चमकते हुए और प्रसन्न वाला हृदय हो करके वह अपने सभाजनम आगम है, अपने महल में आ गया। ठीक है, तो ये लेसन की हिंदी थी। इस प्रकार से शुकनास से चंद्रापीड़ को समस्त जो राज्य सुख संबंधी ज्ञान दिया। तो हमारे जो लेसन की हिंदी जो है वो खत्म होती है और अब हम इसे एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।